वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग ब्लिच के मोस्ट आइकॉनिक विलन सोसुके आइजन के लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रॉम हिज राइज एज अ ट्रस्टेड कैप्टन इन द सोल सोसाइटी टू हिज अल्टीमेट फॉल फ्रॉम ग्रेस, आइजन का मेन जर्नी बिट्रेयल, पावर एंड मैनिपुलेशन के ऊपर है। इस वीडियो को हम 5 सेक्शन में बांटे हैं ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। And if you love Bleach as much as I do, make sure to hit that subscribe button for more deep dives into your favorite characters. चलो अब स्टार्ट करते हैं फुल स्टोरी ऑफ सोसुके आइजन। सेक्शन 1, अर्ली लाइफ एंड टाइम इन द सोल सोसाइटी। आइजन का स्टोरी सोल सोसाइटी से स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो कैप्टन ऑफ स्क्वाड 5 के रूप में सर्व किया करता था। एट फर्स्ट ग्लांस तुम्हें आइजन बहुत कॉल्म, माइल्ड मैनर्ड एंड लॉयल सोल रीपर लगेगा, जो अपने पीयर्स से काफ़ी रिस्पेक्टेड है एंड सबऑर्डिनेट से काफ़ी बेलव्ड भी। बट beneath that kind exterior, आइजन कुछ बहुत डार्क प्लॉट कर रहा होता है। आइजन ने सेंचुरीज बिता दी अपने पब्लिक इमेज को क्राफ्ट करने में, और उस दौरान वो सीक्रेटली सोल सोसाइटी में इवेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा था। इवन एट इज अर्ली स्टेज वो फॉरबिडन नॉलेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, वो भी केयरफुली अपने ट्रू एम्बिशंस को छुपाते हुए। एंड नाउ द सेक्शन 2, द बिट्रेयल एंड द ह्यूकोमुंडा। ब्लिच का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब आइजन का ट्रू नेचर रिवील होता है। ड्यूरिंग द सोल सोसाइटी आर्क हमें पता चलता है कि आइजन सिर्फ एक ट्रेटर ही नहीं बल्कि वहाँ के हर इवेंट को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, जैसे कि रुकिया का एग्जीक्यूशन और बाकी का सारा चेओस भी। अब यहीं तक आते आते फैंस को पता लग जाता है कि क्यों आइजन एक एनिमे से भी बड़ा कैरेक्टर है। आइजन का मेन गोल हग्योकू को ऑब्टेन करना होता है, जो कि एक पावरफुल ऑर्ब है हिडन विद इन रुकिया, विच इज कैपेबल ऑफ मर्जिंग द पावर्स ऑफ हॉलोज एंड सोल रिपर्स आफ्टर फेकिंग हिज डेथ। एंड बहुत सारे की प्लेयर्स को मैनिपुलेट करने के बाद आइजन एस्केप कर जाता है ह्यूकोमुंडो, द लैंड ऑफ हॉलोज, जहां उसके एम्बिशंस लाइट में आते हैं। इन ह्यूकोमुंडा आइजन अपने आप को वहाँ का रूलर एस्टैब्लिश कर लेता है बाय गैदरिंग द मोस्ट पावरफुल स्पादास, एंड अपने गोल को आगे बढ़ाता है, जो कि एक सोल रिपर के बियॉन्ड एक ऐसा पावर इवॉल्व करना होता है जो गॉड्स को भी ट्रांसेंड कर दे। यहीं पे हम विटनेस करते हैं कि आइजन कितना रूथलेस एंड कैलकुलेटिंग हो सकता है, एज ही कंट्रोल्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑन हॉलोज और बैटल्स को अरेंज भी करता है टू टेस्ट द सोल रिपर्स। और हाँ, अभी तक इचिगो और बाकी सोल रिपर जो भी बैटल करते हैं वो सब आइजन के प्लान के अनुसार होता है। और यही नहीं, आइजन ने तो ब्लिच के मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी के पूरे लाइफ को प्लान कर दिया था। सेक्शन 3, द अलंकार वॉर एंड आइजन्स पावर। थ्रू आउट द अलंकार वॉर आइजन पपेट मास्टर बना हुआ होता है, लेटिंग हिज स्पादा फाइट द सोल रिपर्स व्हाइल ही ऑब्जर्व्स फ्रॉम द शैडोज। उसका कार्म एंड कलेक्टेड डीमिनेयर कभी फिल्टर नहीं होता है, इवन जब उसके एनिमीज बैटल को जीत रहे होते हैं। लेकिन जब आइजन खुद बैटल फील्ड में उतरता है तो हमें उसके पावर का एक्सटेंट दिखाया जाता है। विथ हिज जनपाक्तु क्योखासुगत्सु, आइजन किसी के भी सारे 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है जो भी उसके रिलीज को देखता है, जिसके कारण वो इफेक्टिवली अनटचेबल बन जाता है। इस एबिलिटी के कारण ही वो इंटायर सोल सोसाइटी को मैनिपुलेट कर पा रहा होता है, वो भी डिसीविंग इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ कैप्टन्स एंड मल्टीपल एनिमीज के साथ फाइट करना बिना पसीना बहाए। सेक्शन 4, बैटल इन काराकुरा टाउन एंड आइजन्स डाउनफॉल। आइजन का अल्टीमेट गोल सोल किंग को ओवरथ्रो करना और एक गॉड लाइक बीइंग बनना होता है, लेकिन उसका प्लान तब चैलेंज हो जाता है जब वो इचिगो कुरोसाकी से फेक काराकुरा टाउन में कन्फ्रंट होता है। डिस्पाइट्स आइजन ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ इनहैंस्ड बाय द हग्योकू, इचिगो इंटेंस ट्रेनिंग करता है, जिसके कारण वो अपने फाइनल गेत्सुगा तेंजो को मास्टर कर पाता है। आइजन एंड इचिगो के बीच का क्लैश वन ऑफ द मोस्ट इपिक मोमेंट है ब्लिच में। इचिगो का न्यू फाउंड पावर उसको आइजन को हराने में मदद कर रहा होता है कि आइजन और भी स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है, और ऐसा लगता है कि इस बार तो आइजन इचिगो को मार ही देगा। तभी उराहारा आके आइजन को एक बहुत ही पावरफुल कीडो स्पेल की मदद से सील कर देता है, और यहाँ पे आइजन प्लॉट आर्मर के कारण इचिगो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण भी हार जाता है। उराहारा की सील करने के बाद आइजन को सोल सोसाइटी ले जाया जाता है और उसे सोल सोसाइटी के सबसे लोएस्ट प्रिजन में 20,000 ईयर्स ऑफ कन्फाइनमेंट का सजा सुनाया जाता है। और इस समय भी आइजन सोल सोसाइटी के लोगों को उनके औकात दिखा देता है।
黒棺冷圧で一息に押しつぶす सेक्शन 5 पोस्ट वॉर एंड रिटर्न इन 1000 ईयर ब्लड वॉर। हालांकि वो उस टाइम हार जाता है, लेकिन आइजन का स्टोरी यहीं पे एंड नहीं होता है। ड्यूरिंग द 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, सोल सोसाइटी वंस अगेन आइजन से हेल्प मांगने जाती है अगेंस्ट द क्विंसी इन्वेजन। और सिर्फ सोल सोसाइटी ही नहीं, बल्कि यहवाद जो कि किंग ऑफ क्विंसी होता है, वो भी आइजन को अपने ग्रुप में मिलने को कहता है। लेकिन तुम लोग ये देखो कि आइजन उससे क्या कहता है। 一人アイゼンが機下に入れクインシーの王が私を万伝来妃に向ソウルソサイティの滅って我らの道は同じだろう断る何 इवन वाइल इम्प्रिजन्ड आइजन प्रूव कर देता है कि क्यों वो एक इनवैल्यूएबल एसेट है, शोइंग दैट हिज इन्फ्लुएंस नेवर ट्रूली फेड्स। आइजन का एंड्यूरिंग प्रेजेंस इन द ब्लिच यूनिवर्स एक टेस्टामेंट है उसके कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्सिटी का। चाहे तुम आइजन को एक विलन की तरह देखो या एंटी हीरो की तरह, और सिंपली एक आदमी जो अपने एम्बिशन से कंज्यूम्ड हो गया है, बट तुम इससे इनकार या डिनाई नहीं कर सकते कि आइजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पेलिंग फिगर्स इन एनिमे या मांगा हिस्ट्री। तो यह था फुल स्टोरी ऑफ सोसुके आइजन फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड कैप्टन टू वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड विलन्स इन ऑल ऑफ ब्लिच। आइजन का जर्नी पावर एंड मैनिपुलेशन का है, और अगर तुम लोग ब्लिच के सीरीज को खुद से देखोगे तो आइजन अपने आप ही तुम लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा। सो तुम्हें आइजन का कैरेक्टर कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स। अब तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू।